बिहार में अब नीतीश कुमार को अपनी राजनीति के लिए मुसलमानों की जरूरत नहीं है या फिर मुसलमान अब नीतीश कुमार को अपने लिए परफेक्ट नहीं मानते हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि बिहार की राजनीति में इस वक्त हलचल तेज हो गई है और उसकी वजह है एक दिया गया बयान। अभी हाल ही में बिहार में उपचुनाव हुए हैं, जिसके बाद नीतीश कुमार की राजनीति को लेकर सवालिया निशान लगने लगे हैं। तो चलिए आपको पूरी कहानी से रूबरू करवाएंगे कि आखिर बिहार में ये हलचल तेज क्यों हुई है। नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। क्या बिहार का अल्पसंख्यक समुदाय नीतीश कुमार की पार्टी को वोट नहीं देता है? बिहार की सियासत में ये सवाल अब चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि जेडीयू के नेता ही इस मामले पर बटे हुए हैं। जेडीयू के वरिष्ठ नेता मोहम्मद जमाल ने कहा कि ऐसा नहीं है। अल्पसंख्यक समाज भी नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू के लिए वोट करता है, लेकिन शुरुआत आखिर कैसे हुई और ये सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? दरअसल इस सब की शुरुआत 24 नवंबर को मुजफ्फरपुर में आयोजित जेडीयू के कार्यकर्ता सम्मेलन से हुई है। यहाँ केंद्रीय पंचायती राज मंत्री और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने अल्पसंख्यक वोट बैंक पर बड़ा हमला किया और ललन सिंह ने कई अहम बयान दिया है। तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। अल्पसंख्यक समुदाय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को वोट नहीं देता, जबकि उनके 19 सालों के कार्यकाल में अल्पसंख्यकों के लिए जितना विकास हुआ है वो आजादी के बाद बिहार के इतिहास में किसी ने नहीं किया। नीतीश कुमार ने हमेशा से ही बिहार के बारे में सोचा है। नीतीश ने किसी एक समुदाय के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए काम किया है। नीतीश कुमार ये अच्छी तरह जानते हैं कि कौन उन्हें वोट देता है और कौन नहीं, लेकिन फिर भी वो पूरे बिहार के हित में काम करते हैं। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर के ललन सिंह कॉलेज में आयोजित जेडीयू कार्यकर्ता सम्मेलन में ललन सिंह ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि पहले अल्पसंख्यक समुदाय वोट नहीं देते थे, लेकिन अब देने लगे हैं। उन्होंने कहा कि सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक समुदाय के लिए बहुत काम किया है। जब से नीतीश कुमार बिहार में सत्ता में है, तब से अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कितना काम हुआ है ये किसी से छिपा नहीं है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि लालू यादव और राबड़ी देवी के राज में क्या स्थिति, आप लोगों से भला ये छिपा है क्या? आज देख लीजिए कि किस प्रकार से मदरसा से लेकर उर्दू शिक्षक और बुनियादी ढांचों में बदलाव, शिक्षण संस्थान और अन्य सुविधाओं को दिया गया है। ललन सिंह के बयान को जेडीयू नेता ने किया खारिज। ललन सिंह के बयान के बाद जेडीयू में भी दो फाड़ हो गई है और जेडीयू के कुछ नेता भी उनके समर्थन में नहीं हैं। ललन सिंह के बयान के वक्त वही मंच पर मौजूद जेडीयू के वरीय नेता और नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले मोहम्मद जमाल ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सांसद देवेश चंद्र ठाकुर को सीतामढ़ी में और बेलागंज विधानसभा हुए चुनाव में अल्पसंख्यकों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को वोट किया है। अल्पसंख्यक समुदाय भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को वोट करता है। कभी कभी नेताओं का जुबान भी फिसल जाता है। ललन सिंह का ये बयान ऐसे समय में आया है जब हाल ही में संपन्न हुए बिहार विधानसभा उपचुनावों में आरजेडी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। एनडीए ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि आरजेडी अपनी 2 सीटें भी नहीं बचा पाई। अब ऐसे में ललन सिंह के इस बड़े बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल बिहार में जेडीयू का बीजेपी के साथ गठबंधन है और हाल में झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी ने जिस तरह से हिंदुत्व के नाम पे वोट मांगे हैं, उससे साफ पता चलता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी इसी एजेंडे पर चुनाव में उतरेगी। अब ऐसे में बीजेपी की बड़ी सहयोगी जेडीयू भी मान चुकी है। एनडीए के इस एजेंडे के साथ उन्हें अल्पसंख्यकों का वोट मिलने ही कम संभावना है। ऐसे में जेडीयू अब अपने सहयोगी बीजेपी के लाइन पर ही आगे बढ़ सकती है। वहीं ललन सिंह जेडीयू के बीते दिनों पर भी वक्फ बिल को अपना समर्थन देते हुए कहा था कि ये बिल मुस्लिम विरोधी नहीं है। अब ऐसे में लोकसभा में वक्फ बिल पर जेडीयू का भी समर्थन मिलना तय है। ललन सिंह के सपोर्ट में बीजेपी।
वहीं दूसरी तरफ ललन सिंह के एक बयान से सियासी बवाल मचा हुआ है। राजद जहां ललन सिंह पर इस बयान को लेकर फायर है, तो वहीं एनडीए की सहयोगी बीजेपी उनके बयान का समर्थन करते हुए नजर आ रही है। बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में भाग लेने पहुंचे बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने ललन सिंह का खुलकर सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा कि बिहार के मुसलमानों को विकास से कोई मतलब नहीं है। ललन सिंह ठीक कहते हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा विधायक हरिभूषण सिंह ठाकुर बचौल ने कई बातें कही है, वो सुनिए। जदयू नेता ललन सिंह ने जो भी कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। ये सच्चाई है, बिहार के मुसलमानों को विकास से कोई मतलब नहीं है। विकास के नाम पर वो वोट नहीं करते हैं। वो 21वीं सदी में भी वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं। मौलाना मदनी के कार्यक्रम में काला और उजला झंडा लहराया गया, जो ISIS की निशानी है। सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। विपक्ष को विकास से कोई मतलब नहीं है। सदन में सवाल उठाएं तो सरकार जवाब देगी। बिहार में हार गए तो झारखंड की बात करते हैं। वो मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखते रहें। इतना ही नहीं, एक सवाल के जवाब में हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि सदन में विपक्ष अपना सवाल रखे, उनका स्वागत है। उनके सभी सवालों का जवाब देने में सरकार सक्षम है। बीजेपी विधायक ने विपक्ष पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का भी आरोप लगाया। सदन में हंगामे के आसार पर उन्होंने कहा कि यह गलत बात है। दरअसल ललन सिंह ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जदयू को वोट नहीं देंगे, लेकिन सीएम नीतीश कुमार इसके परवाह किए बगैर सबके विकास के लिए काम करते हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमान समाज हमेशा उन लोगों को वोट करता है जिन्होंने उनके लिए आज तक कुछ भी नहीं किया। मदरसा बोर्ड के शिक्षकों को लालू यादव की सरकार में 4000 वेतन मिलता था, आज उन्हें 7वें वेतन आयोग का लाभ मिल रहा है। ये नीतीश कुमार की ही देन है। एनडीए सरकार ने मुसलमानों के उत्थान के लिए कई काम किया है। इतना ही नहीं, ललन सिंह के बयान पर राजद नेता अख्तुल इस्लाम शाहीन ने कहा कि ललन सिंह जदयू से अधिक भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। उनकी भाषा बता रही है कि वे भाजपा के हो चुके हैं। लोकसभा में भी वो वक्फ बिल का समर्थन किया था। जदयू के एक मंत्री इसी तरह भाजपा के हो चुके हैं। ललन सिंह का समाज जदयू के साथ नहीं है। वहीं जदयू की अब कोई नीति नहीं रह गई है। कांग्रेस विधायक शकील अहमद ने क्या कुछ कहा है, वो सुनिए। ललन सिंह सत्ता की भाषा बोल रहे हैं। वो तोता की तरह बात बोल रहे हैं। संविधान के प्रति भाजपा को कोई लगाव नहीं है। क्या ललन सिंह हर बूथ पर खड़े होते हैं जो उन्हें पता है कि मुसलमान वोट कर रहा है या नहीं? वो इधर उधर की बात करते हैं। वो छोटे आदमी हैं। सरकार को सबकी बात करनी चाहिए। संभल की घटना अफसोसजनक है। वक्फ बिल के बहाने नियमों की अनदेखी की जा रही है। विपक्ष के हमले के बाद ललन सिंह के बचाव में भी कई नेता उतर आए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यकों के लिए बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन अल्पसंख्यक जदयू को भी वोट नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी को एनडीए में आ जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री और जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के मुसलमानों को लेकर दिए गए बयान पर बिहार का सियासी पारा हाई है। 25 नवंबर को बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में भी इसकी गूंज सुनाई पड़ी है। विपक्षी नेताओं ने ललन सिंह के बयान पर केंद्र और बिहार सरकारों की आलोचना की, तो वहीं बीजेपी और जेडीयू उनके पक्ष में खड़ी दिखी। पार्टी के नेता और नीतीश कैबिनेट के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि ललन सिंह के बयान को गलत तरीके से पेश करते हुए दुष्प्रचार किया जा रहा है। विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने पहुंचे ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने क्या कुछ कहा, वो सुनिए। गलत तरीके से दुष्प्रचार किया जा रहा है। विपक्ष के नेताओं के द्वारा ललन सिंह के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। सबको पता है नीतीश कुमार की सरकार मुसलमानों के हित में लगातार काम कर रही है। ललन सिंह के कहने का अर्थ ये है कि हमने मुसलमानों के लिए जितना काम किया उस हिसाब से जदयू को उस समाज का वोट नहीं मिल रहा है। इसका हमें दर्द है। जदयू को और मेहनत करने की जरूरत है। मेरा नेता ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है, वो इंसान है। हमें किसी वकील की जरूरत नहीं है। हम अपना काम करते हैं। ललन सिंह का ये कहना था कि हमने जितना काम किया उस हिसाब से हमें वोट नहीं मिल रहा है, लेकिन बेवजह का भ्रम फैलाया जा रहा है। इतना ही नहीं, मुजफ्फरपुर में ललन सिंह की तरफ से दिए गए बयान पर राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद की तरफ से कहा गया था कि जदयू अब बीजेपी की भाषा
बोल रही है। पार्टी की कार्यप्रणाली बदल गई है। उसके बाद AIMIM ने मोर्चा भी खोल दिया। पार्टी के विधायक अख्तुल इमान ने कहा कि किसी धर्म विशेष को निशाना बनाना संविधान के खिलाफ है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है। ललन सिंह का चरित्र उजागर हो गया है। मुसलमानों की अनदेखी की जा रही है। जदयू अब भाजपा की बात कह रही है। ललन सिंह RSS की भाषा भी बोल रहे हैं। यानी कुल मिलाकर ललन सिंह के एक बयान के बाद बिहार की सियासी पारा हाई हो चुकी है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल TV। नमस्कार।